हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और जैसा कि हम ग्रामर के इस लेक्चर में टेंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपको टेंस और वॉइस को साथ साथ पढ़ा रहा था तो मैंने अभी तक आपको प्रेजेंट टेंस, पहले तो टेंस और वॉइस के बारे में बताया था, फिर आपको टेंस के सब डिवीजन के बारे में बताया था जो कि है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। उसमें भी 4 तरह के सब डिवीजन बनते हैं। कौन कौन से? एक सिंपल या फिर जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं या इम्परफेक्ट भी बोलते हैं उसको। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमने अभी तक प्रेजेंट और पास्ट के देख रखे हैं। आज हम देखने वाले फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो पहले तो ये समझ ले फ्यूचर टेंस क्या है। सीधी सी बात है, जो चीज़ हो चुकी है वो तो पास्ट में चली गई, जो हो रही है वो प्रेजेंट में, और जो होएगी, अभी होने वाली है, मतलब अभी तक हुई नहीं है, आगे होने वाली है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। भूत, भविष्य काल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला कौन सा है? द फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए सिंपल फ्यूचर ही करते हैं। इसका सबसे पहले पहचानेंगे कैसे एस सेंटेंस। देखिए सीधी सी बात है, जहां भी गा गे गी रहेगा ना सेंटेंस के एंड में, गा गे गी, वो सीधी सी बात है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। जैसे वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह रोएगा, वह सोएगा, ठीक है। सीता पानी भरेगी, तो ये क्या हो गया? ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है वो देखते हैं एक्टिव वॉइस में पहले। और एक्टिव वॉइस एक्चुअली पैसिव करने के लिए ना आपको फ्यूचर में सिर्फ एक ही टेंस को जानना है, बस इसको, क्योंकि बाद के टेंस थोड़े बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होते हैं, उसके पैसिव करना कैसा होता है, बट वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल। देखिए पहले शैल यूज होता था। शैल किसके साथ यूज होता था? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता था, बट अब मॉडर्न डे इंग्लिश में हम सिर्फ विल का ही यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं उसको हटा रहा हूँ। और विल जो है ना चारों टेंस में यूज होगा, क्योंकि विल के बिना आप बता ही नहीं पाओगे कि ये फ्यूचर में। फ्यूचर बताने के लिए विल जरूरी है। और यहाँ पे V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई एटसेट्रा रहा तो सपोज करें एटसेट्रा। जैसे सेट करते हैं, एस सब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी नाम लेते हैं, माया, माया विल। वर्ब की जगह पे कुछ भी डाल देते हैं, कुक। ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी डाल देते हैं, डिनर। माया विल कुक डिनर। माया डिनर बनाएगी, माया विल कुक डिनर। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे आई विल, शैल लगता था पहले, अब विल लगता है, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। गागेगी होता है इसके अंत में, और सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं, वह वहां जाएगा, करेगा, खाएगा, गी गे जो भी लगेगा वो इसके हिसाब से। तो माया विल कुक डिनर, ये सिंपल फ्यूचर। आई विल गो देयर, वो भी सिंपल, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर देखे, सब्जेक्ट विल, V1 वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, और फिर ये ऑब्जेक्ट अपना आ गया, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट या एटसेट्रा जो भी रहे, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम्पल या फिर डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। अब चलिए अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव कैसे करते हैं? पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फिर विल आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ठीक है, बी, फिर V3 आ जाएगा, फिर अगर एटसेट्रा कोई है तो उसको लगाएंगे, नहीं तो बाय, और फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये है इसका स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि पैसिव करने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस है उसका ऑब्जेक्ट उठाते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को उठा लिया, उसके साथ विल लगा दिया, फिर बी लगाया, BEB, ठीक है, बी, उसके बाद V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस।
अब ये एक्टिव वॉइस में माया विल कुक डिनर, ठीक है। अब इसका करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, डिनर ऑब्जेक्ट है, माया विल कुक क्या बनाए, क्या पकाएगी, डिनर पकाएगी। तो डिनर, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या और कौन दोनों काम कर जाता है। जैसे आई लव हिम, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो डिनर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, सीधा चुपचाप से इसको लिख देना, डिनर विल बी। वर्ब कौन सा है, कुक, कुक का V3 क्या होता है, कुक्ड, विल बी कुक्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है पहला एक्टिव वॉइस में, माया, डिनर विल बी कुक्ड बाय माया। ये हो गया आपको सिंपल फ्यूचर, बस इतना ही है। मैंने बताया ना, परेशान लोग हो जाते हैं टेंस को समझने में, बट इट इज़ नॉट दैट टफ, सिंपल है, बस सिंपली समझते जाएंगे, आराम से हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव ऐसे करते, पैसिव ऐसे करते, देख लो आप लोग ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये एक्टिव वॉइस। इसी का अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे, फिर विल बी लग जाएगा, विल प्लस बी प्लस V3 लगेगा, यहाँ V1 लग रहा था, यहाँ पे V3 लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ब फॉर्म से याद कर लें, वर्ब फॉर्म्स अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप गलत कर दोगे। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता है, सेट 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 हो जाता है, ब्रॉडकास्ट 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 हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं भी होता है, उसको भी ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे वर्ड होते हैं चेंज होता है, गिव गिव गेव गिवन, रीड, रीड जो है लिखा जाता है रीड रीड की तरह, लेकिन उसको रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड, ठीक है। अब आप जब धीरे धीरे सीख जाओगे इस चीज़ को, अच्छे से कमांड हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली जब सेंटेंस तेजी में भी पढ़ोगे तो आप अपने आप एडजस्ट कर लोगे कि वहाँ पे रेड पढ़ना है कि रीड पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको सिंपल फ्यूचर। अब देख लेते हैं एक दो को ऑप्शन, एक दो और चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम इंटरोगेटिव और ये नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, विल के साथ नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो गया, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि विल के साथ नेगेटिव ये नॉट लगा देंगे। कैल्फ विल नॉट, कैल्फ विल नॉट ईट मशरूम्स, ईट मशरूम्स। कैल्फ किसी का नाम है, चंदू लगा दो, छोड़ो, चलो अपना ही नाम रखते हैं ना, इंडियन नाम रखते, चलो ठीक है। खखरू, खखरू, खखरू विल नॉट ईट मशरूम्स, खखरू मशरूम्स नहीं खाएगा। इसको कैसे करेंगे, बस वहां पे विल बी जहां पे वहां भी नॉट लगा देंगे। तो मशरूम्स सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे, फिर विल नॉट को विल नॉट कर देंगे, जैसे विल था वहां पे विल बी लग रहा था, यहाँ विल नॉट भी लग जाएगा। मशरूम्स विल नॉट बी ईट का ईटन, बाय सब्जेक्ट लगा देंगे खखरू, खखरू। हमारे घर के बगल में ना एक पान दुकान वाला था, उसका नाम था खखरू, ठीक है। बहुत सालों तक वो, आई गेस कि 90s के होके वो जो है ना एक्सपायर करे, उन्होंने वो एक्सपायर किया अभी कुछ सालों पहले, 2-3 सालों पहले, ठीक है। तो उनका नाम था खखरू। अब इसी को करते हैं, क्या करेंगे हम, देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, मैंने पहले भी समझा रखा है, फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ब चाहिए। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, नॉर्मल वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल वर्ब नहीं, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब भी ही आएगा यहाँ पे, मॉडल वर्ब आएगा। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, विल ही, तो ये क्वेश्चन बनेगा, समझे। ही विल क्वेश्चन नहीं है, वो स्टेटमेंट है। WH क्वेश्चन से आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे WH क्वेश्चन किसे बोलते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन। तो इसमें क्या WH से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इनको WH क्वेश्चन से बोलते हैं, ठीक है। तो ये जहां हम देख लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, नहीं, ऐसा नहीं होता है हर केस में। जैसे who are you talking to,
देखिए क्वेश्चन है या नहीं है ये डिसाइड इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है कि नहीं। यहां सब्जेक्ट है यू, वर्ब है आर। हमेशा देखेंगे जब वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट से तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसकी प्लेस को इंटरचेंज कर दूं, मैंने ये पहले भी बता रखा आप लोगों को, हु यू आर टॉकिंग टू, हम जनरली यूज कर लेते हैं इसको, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन की तरह, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नहीं है, हु यू आर टॉकिंग टू। अब ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ अभी तक, अभी इसमें कुछ आना बाकी है, ये कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं। हु आर यू टॉकिंग टू, इसका मतलब हुआ कि आप किससे बात कर रहे हैं, है ना, आप किससे बात कर रहे हैं। वहीं पे इस सेंटेंस में हु का मतलब होता है जिससे। अब यहां पे कुछ लास्ट में आएगा, हु यू आर टॉकिंग टू इज इनफेमस। तुम जिससे बात कर रहे हो वो बहुत कुख्यात है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो WH क्वेश्चन देख के तुरंत कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है कि दिस इज अ क्वेश्चन, बिकॉज इट कैन ईदर बी क्वेश्चन और इट कैन बी अ सिंपल स्टेटमेंट ऑल्सो, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए क्लास लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा स्टेटमेंट्स और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में, आपको फिर ये क्वेश्चंस के बारे में, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सारे बता दूंगा, ठीक है। तो खखरू विल नॉट ईट मशरूम्स। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। विल को उठा के बस खखरू के पीछे रख दो, विल खखरू, KH लिख रहा हूं, विल खखरू ईट मशरूम्स, विल खखरू ईट मशरूम्स। खखरू को मैंने KH लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मशरूम्स क्या होता है ऐसे जनरली, अगर ये होता तो मशरूम्स विल बी ईटन बाय खखरू, विल को उठा के पहले ले आओ, विल मशरूम्स बी ईटन बाय खखरू, पैसिव हो गया। बहुत सिंपल है। 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 50 में से 50 सही करोगे, बस थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सही करोगे। ही लव्स मी, ही लव्स मी, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट हूं तो आई एम लव्ड बाय हिम, आई के साथ एम लगता है, V3 लग जाएगा, लव्ड हो गया, बाय हिम। यही है, बहुत बहुत सिंपल है। थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आ जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हैं। देखिए रहा है, रहे है, जैसे यहां होता था, रहा था, रहे से था, यहां रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, होगा, ये पहचान है इसका, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर कर दूंगा आपको। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखिए क्या है ना, एक्चुअली हिंदी में हम समझना इसको एज मतलब एक हैबिट की तरह भी देख लेते हैं। जैसे जब मैं वहां जाऊंगा वे खेल रहे हैं, जब मैं वहां जाऊंगा वे खेल रहे हैं, सीधी सी बात है, टीचर की बात हो रही है। अभी तो मैं गया नहीं, अभी जाऊंगा, इंडिपेंडेंटली कम यूज होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली यूज करोगे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप जो है संभावना की बात कर रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो। लेकिन अगर क्लियर है कि ये फ्यूचर की ही बात हो रही है तो ये आ जाएगा आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस करना। स्ट्रक्चर देखते हैं, पैसिव नहीं करना इसका, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पैसिव का ही बता दूंगा, लेकिन आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपका क्या, किसी काम का नहीं है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, इसमें विल तो सब में आएगा, इज MR वहां लगता था, वॉज वेयर वहां लगता था, यहाँ पे विल बी लगता है, ठीक है। और वर्ब प्लस ING, तीनों केस में वर्ब प्लस ING प्लस इट्स एटसेट्रा, सॉरी
मैंने बताया पहले, अगर आप इसको सिंपल, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम एग्जामिन करते हैं और कंपेयर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी। स्ट्रक्चर उसका क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ING। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ING, वर प्लस ING प्लस एटसेट्रा। और इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, विल बी। अगर विल बी मैं ऐसे हटा भी दूं, सब्जेक्ट विल के बाद बी नहीं भी लगाऊं तो हो जाएगा, विल बी प्लस बी प्लस ING। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जब मैं वहां जाऊंगा वे खेल रहे होंगे, या फिर हाँ व्हेन आई विल गो देयर, जब मैं वहां जाऊंगा, जाऊंगा पहले वाले सेंटेंस को देख लेंगे। व्हेन आई विल गो देयर, वे लोग, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे खेलेंगे तो दे विल प्ले, वे खेल रहे होंगे तो दे विल बी प्लेइंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनते हैं अपने, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया उसमें गागेगी पे खत्म होता था, गागेगी यहाँ भी है, लेकिन रहा होगा, रहे होंगे ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ING। अब देखिए इसका क्या मतलब, पैसिव क्यों नहीं बता रहा मैं, पहले तो क्वेश्चन बता दूं, व्हेन पहले नेगेटिव बता दूं कि इसी में विल के बी के बाद नॉट लगा दोगे, विल नॉट भी लगा दोगे तो हो जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग देयर, वह कल वहां जा रहा होगा, वह कल वहां जा रहा होगा। अब देखिए कल के साथ भी एक कंफ्यूजन है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, दोनों के लिए हम कल यूज करते हैं। और जब इंग्लिश में येस्टरडे और टुमारो है, ठीक है, तो थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अगर आपको क्लियरली पता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे अगर बीते हुए कल के बारे में बात हो कि वह कल जा रहा होगा, आप कंफर्म नहीं हो यहाँ पे, लेकिन आपने बोला है कि वह कल जा रहा होगा, ये बीते हुए कल की बात है, तो वहाँ पे विल का पास्ट टेंस वुड लग जाता है, ही वुड हैव गॉन देयर, वह वहाँ गया होगा, ठीक है, वह वहाँ गया होगा। या फिर ही मे हैव गॉन देयर, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। मे हैव का यूज़ करते हैं जनरली, और विल का पास्ट टेंस है वुड, ठीक है। तो जनरली जब आपको कंफर्म हो जाए कि कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, अगर कंफर्मेशन है कि ये फ्यूचर टेंस में होने वाला है और रहा होगा, रहे होंगे, आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, वह लगातार, परसों वह लगातार वहाँ खेल रहा होगा, ठीक है। द डे आफ्टर टुमारो ही विल बी प्लेइंग देयर कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इस तरह से। अब इसका मैं पैसिव क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि विल बी के बाद बीइंग लग जाएगा, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट उठाएंगे। जैसे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सपोज करें एग्जाम्पल लेता हूँ, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या होगा? क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय देम, ये हो जाता है इसका पैसिव। इसमें पैसिव में विल बी है, उसके बाद बीइंग लग जाता है। जैसे हम प्रेजेंट में क्या करते थे, दे आर, हम बीइंग लगाते थे ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, बीइंग लग जाता था। पास्ट में भी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम लग जाता था, यहाँ भी बीइंग लगेगा और विल बी के बाद लगेगा। तो बी के बाद बीइंग लग रहा है, तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और जनरली ऐसे सेंटेंसेस बनते नहीं हैं, तो इसलिए ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आपको मैंने बताया, सीधी सी बात है। क्वेश्चन करना है तो विल को पहले ला देंगे, विल बी दोनों को साथ नहीं लाना, पहले विल को लाना है, बी यहीं रहेगा। विल ही बी गोइंग देयर, विल बी ही गोइंग देयर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के टाइम विल ही बी गोइंग देयर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे होगा चुका होगा, चुके होंगे जब आएगा ना। देखिए सीधी सी बात है, रहा होगा है तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और चुका होगा, चुके होंगे, ये है फ्यूचर में, इसको पास्ट में नहीं सोचना है। या चुकी होगी, कि जैसे आप सोचोगे कि आप जो सोच, अगर इसको पास्ट की तरह भी सोच सकते हो, लेकिन वही है ना कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अलग अलग है। तो हम जो है ना इंग्लिश में तो क्लियरली डिमार्केट कर पाते हैं, सेंटेंस देख के कि विल हैव है तो हम डिमार्केट कर लेंगे कि ये फ्यूचर की बात है।
लेकिन हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि वर्ड्स भी कुछ सिमिलर हैं कल को लेके, और चुका होगा चुके होंगे, हम दोनों में यूज़ कर लेते हैं, तो उतना परेशान नहीं होना, स्ट्रक्चर को देखना और उस हिसाब से समझना है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल, और इसमें हैज़ नहीं लगता है, इसमें सिर्फ हैव लगता है, विल हैव, विल हैज मत यूज कर देना, हैव ही लगता है इसमें, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रज्जो विल हैव स्टडीड मैथमेटिक्स। इसको भी जनरली इंडिपेंडेंट यूज नहीं किया जाता है, इसको भी यूज किया जाता है किसी और एक क्लॉज के साथ में, बट आप यूज करते हो। रज्जो विल हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, रज्जो मैथमेटिक्स पढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो इसको भी जनरली क्या यूज करते हैं, क्लॉज साथ में, ये मतलब एक क्लॉज साथ में, जब मैं किताब लेके जाऊंगा रज्जो मैथमेटिक्स पढ़ चुकी होगी। व्हेन आई विल गो देयर विद अ बुक, रज्जो विल हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसका भी पैसिव आपके काम का नहीं है, नेगेटिव करना है, नेगेटिव यहाँ विल हैव नॉट कर देंगे, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल हैव नॉट नहीं, सॉरी, विल नॉट हैव, ठीक है, हैव के साथ नहीं, विल के साथ लगाना है। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, रज्जो विल नॉट हैव स्टडीड, ठीक है। सोमेश विल नॉट हैव ईटन डोसा, तो ये विल के साथ नॉट लग जाएगा। और सिमिलरली क्वेश्चन करना है तो विल को पीछे लगा देंगे, विल सोमेश हैव ईटन डोसा, विल सोमेश हैव ईटन डोसा, तब ये परफेक्ट में आएगा। विल सोमेश ईट डोसा, ये सिंपल फ्यूचर में चला जाएगा। विल समोसा बोल रहा हूँ, विल शैलेश बी ईटिंग डोसा, ये कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप जनरली आप नहीं करते हो पैसिव में, लेकिन बता दे रहा हूँ कि इसका क्या होगा, मैथमेटिक्स विल हैव बीन स्टडीड बाय रज्जो, ठीक है। विल हैव बीन लग जाता है, इसमें कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ ले आना है, विल हैव बीन लगा देना है, V3 लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है। चलिए वो बता भी देता हूँ पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सॉरी प्लस बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। जैसे मैथ्स, उसी को करते हैं, मैथमेटिक्स को मैथ्स ले रहा हूं, मैथ्स विल हैव बीन स्टडीड बाय रज्जो, बात खत्म, सिंपल इतना ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। और लास्ट वाले को कोई खास पढ़ने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि उसमें भी टाइम पीरियड इसके साथ जोड़ देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट को जोड़ते हैं। वह 4 दिनों से खेलता रहेगा, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यूस की यूज़ हो जाएगा, मतलब कि रहा होगा या रहेगा, इस तरह का जो सेंटेंसेस आएगा ना जिसमें टाइम फ्रेम जुड़ा हुआ रहेगा, सॉरी रहेगा नहीं, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और उसमें टाइम फ्रेम जब जोड़ देंगे, वह 15 दिनों से खेल रहा होगा, ठीक है, खेल रहा होगा, सॉरी, हाँ, वह 15 दिनों से खेल रहा होगा। वह लड़की 7 दिनों से लगातार रो रही होगी, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस उसमें विल हैव बीन, उसके बाद फॉर या सिंस लगा के, जैसे सोमेश विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 days, ठीक है। तो ये होता है लास्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसको भी आपको पैसिव करने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात है ना, विल हैव बीन बीइंग लग जाएगा उसमें, ठीक है, विल हैव बीन बीइंग लग जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। आपको मोस्टली 3, 3, 6 एक साथ 7-8 टेंस जो है ना, इसी के पैसिव करने हैं, इसी के पैसिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेंस और जो वॉइस है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस क्लास लूँगा, एक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम कुछ एक्टिव को पैसिव करेंगे, पैसिव को एक्टिव करेंगे, ठीक है। पैसिव से भी एक्टिव करना आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू कन्वर्ट अ सेंटेंस, टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। ये भी करने को आ सकता है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव।
ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी, दिस वाज ऑल अबाउट टेंस एंड वॉइस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ना फालतू में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस को। आप सोच रहे होगे सर इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ है ही नहीं, इतना ही है जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इतना है। बस आप इतना फोकस करो, इतने को ही स्ट्रक्चर को एकदम मास्टर कर लो। आई विल सजेस्ट कि आप एक काम करो, एक पेपर लो, उसमें एक तरफ प्रेजेंट, एक तरफ पास्ट, एक तरफ फ्यूचर लिखो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा करके, मैं जैसे बता रहा हूँ ना। एक काम करना है, पेज को क्या करना ना, पेज को जैसे A4 शीट होता है ना, उसको घुमा लेना ऐसे, ठीक है। उसको लैंडस्केप में कर लेना, पोर्ट्रेट में नहीं। ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे करके बना लिया 3 कॉलम। अब क्या करना है, सीधी सी बात, यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए कर देना है। ये टेंस हो गया, इधर स्ट्रक्चर करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल, नीचे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चार्ट बना लेंगे ऐसा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे ऐसा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसमें भी एक लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक लिखेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस का यहाँ पे डाल देंगे, पैसिव का डाल देंगे, इसमें एक्टिव पैसिव डाल देंगे, इसमें एक्टिव पैसिव डाल देंगे, इसमें एक्टिव पैसिव डाल देंगे। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिख देंगे, सबका स्ट्रक्चर लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे करके आप एक पेपर में सारे के सारे बना लोगे, ठीक है। ऐसे एक चार्ट बना लोगे ना, तो बार बार, और उसको लगा के चिपका दो दीवार पे। क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको बार बार बोला कि टेंस इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ग्रामर। आपको सेंटेंस मेकिंग, अगर आपको सेंटेंस मेकिंग सीखनी है तो सबसे पहले टेंस सीखना होगा। बाद में आप मोर ओवर, ऑल दो, ऑल बीट, ये सारे वर्ड्स जो है ना बाद में आप सीखते हो। हेंस कैसे यूज़ करें, देयरफॉर कैसे यूज़ करें, मोर ओवर कैसे यूज़ करें, जैसे और भी सेंटेंसेस तो और भी बनते हैं ना। जैसे मान के चलो कि प्रोवाइडेड सेंटेंसेस बोलते हैं कि आई विल गो देयर प्रोवाइडेड यू पे मी दिस मच मनी, मतलब मैं वहाँ जाऊँगा बशर्ते आप मुझे इतने पैसे दो, चाहे कुछ हो जाए मैं करके रहूँगा। कम व्हाट में, आई विल डू दिस, वॉट एवर मे हैपन, आई विल डू दिस। तो ये सेंटेंसेस जो है ना नेक्स्ट लेवल जाते हैं। बट पहले आप बेसिक्स तो पकड़ो। बेसिक्स, अगर आप इनको बेसिक्स को पकड़ के और सबसे अगर 5-5 सेंटेंसेस बना लो, मैं आपको बता रहा हूँ आपके लगभग जो है ना सेंटेंसेस फिर गलत नहीं होंगे, ठीक है। आप बस आपको ध्यान में रखना है, मैं बता रहा हूँ। सबको लगता होगा कि सर स्ट्रक्चर इतना कैसे ध्यान में रखेंगे, वो क्या है ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे अब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, सेकेंड थर्ड से, तो इसलिए प्रैक्टिस में आ गई ये चीज़ें। मैंने आपको बताया ना, अब मुझे याद थोड़ी है कि ऐसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ये होगा। मैं अब सेंटेंस बना के उसके हिसाब से सेट कर लेता हूँ, आप भी कर लोगे। ऐसा थोड़ी है मैं कुछ स्पेशल हूँ या कोई और जो पढ़ा रहा है आपको, या जितने लोग हैं वो कुछ अलग से हैं। सिंपल सी बात है, आप भी प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बस इतना ध्यान रखें, इस तरह से एक चार्ट बनाए, उसको अपने सामने स्टडी टेबल पे चिपका लें और बार बार देखते रहें, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग थिंग्स, बिकॉज दैट इज द की टू सक्सेस।